नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल राजस्थान ज्ञान में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, रीट का न्यू सिलेबस आज जारी कर दिया है सरकार ने। आप देख सकते हो, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2021 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने नया सिलेबस जारी कर दिया गया है। और बिकॉज मैं रीट लेवल 2 की तैयारी करवा रही हूँ, तो मैं आपको यहाँ पे 2nd लेवल का ही सिलेबस दिखा रही हूँ। तो सबसे पहला जो सेम वही सिलेबस है दोस्तों, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। जिस तरह से आप डर रहे थे और मैंने कहा था कि सेम वही सिलेबस रहना है, हो सकता है राजस्थान का पार्टिसिपेशन थोड़ा सा बढ़ा दे, तो वही हुआ है बिल्कुल, कि थोड़ा सा हिस्सा राजस्थान का बढ़ा दिया गया है। बाकी वही सिलेबस है, डरने की ज़रूरत नहीं है। अपन ने जो सिलेबस कवर किया है सोशल साइंस का, बिल्कुल वही सिलेबस है। तो सबसे पहले तो ये चाइल्ड पेडालॉजी का पेपर है दोस्तों। तो चाइल्ड पेडालॉजी जिसके भी है वो लोग चेक कर सकते हैं कि चाइल्ड पेडा मतलब जिसके भी नहीं है, ये तो सबके ही होती है, चाइल्ड पेडालॉजी तो कंपलसरी है, तो वो लोग चेक कर सकते हैं क्या क्या है। वही सारी चीज़ें हैं, बाल विकास, व्यक्तिगत भिन्नताएं, व्यक्तित्व, बुद्धि अधिगम, अभिप्रेरणा, शिक्षा अधिगम की प्रक्रियाएं, वही सारी चीज़ें हैं, कुछ भी नहीं बदला है। ठीक है, तो ये इसका इंग्लिश में दिया हुआ है। इसके बाद में दोस्तों, जो 2 लैंग्वेज अपन को चूज़ करनी पड़ती है, उसमें अपन हिंदी, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत या फिर कुछ भी 2 लैंग्वेज ले सकते हैं। तो जो भी लैंग्वेज जिसके होगी वो अपना सिलेबस देख लेना। यहाँ हिंदी का दिया हुआ है, इंग्लिश का दिया हुआ है, संस्कृत का दिया हुआ है, उर्दू का दिया हुआ है, सिंधी है, पंजाबी है, गुजराती है, और ये सब इसका सिलेबस दिया हुआ है। ठीक है, अब अपन आगे बात करते हैं। ये इंग्लिश का दिया हुआ है, ठीक है, जिसके इंग्लिश होती है, संस्कृत का दिया हुआ है। तो ये सब सारी वो हैं, भाषाएं हैं। तो आप देख लेना, लिंक मैं नीचे शेयर कर दूंगी, आप अपना अपना सिलेबस सेव करके रखिएगा जो भी आपको लगता है। तो ये मैथ्स साइंस वालों का सिलेबस है, और इसके अलावा मैथमेटिक्स वालों का सिलेबस ये रहा, और ये रहा अपना सोशल साइंस का सिलेबस। तो ये आप देख सकते हैं, ये मैं डिटेल में दिखाती हूँ, आप लोगों को शक हो गई कहीं मैंने गलत तो नहीं पढ़ाया है, क्योंकि मैंने सिलेबस वाइज पढ़ाया आपको। 1 मिनट, ये चाइल्ड पेडालॉजी आ गई, 1 सेकंड रुकिए। हाँ, ये देखिए, सबसे पहले तो देखो, वही अपन ने हिस्ट्री से स्टार्ट किया था, तो वही है भारतीय सभ्यता और संस्कृति। इसमें सिंधु संस्कृति, वैदिक संस्कृति, जैन और बौद्ध, है ना। फिर इसके बाद में मेडाइवल हिस्ट्री में से इन्होंने दिया है सिर्फ मौर्य और गुप्त साम्राज्य, बिल्कुल डिट्टो। ये क्या, ये सिलेबस मैंने आपको करवाया है। राजनीतिक प्रशासन, भारतीय संस्कृति में योगदान, और 600 से 1000 ईस्वी। एक भी ऐसी लाइन नहीं है जो मैंने कंप्लीट नहीं करवाया हो आपको। ठीक है, फिर दिया है मध्यकाल और आधुनिक, इसमें भक्ति और सूफी आंदोलन, मुगल राजपूत संबंध, मुगल प्रशासन, राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति, ये सब कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया। फिर ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन मैंने पढ़ाया है, सारी चीज़ें एक एक मैंने कवर करी हैं। फिर मैंने सरकार का गठन आपको पढ़ाया, जिसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सब मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया है। फिर देखिए, उसके बाद में हमने पढ़ी पृथ्वी और हमारा पर्यावरण। तो अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है, पृथ्वी की गतियाँ, वायुदाब, ये सब मैंने आपको पढ़ाया। फिर उसके बाद में भूगोल, और भारत का भूगोल दे दिया, फिर राजस्थान का भूगोल दे दिया। ठीक है, इतना तो बिल्कुल सेम है। फिर दोस्तों, ये जो कला और संस्कृति, ये हम 10वीं यूनिट जो अभी पढ़ रहे हैं ना, ये नीचे दिए, जैसे ये कला और संस्कृति हम अभी पढ़ रहे हैं। राजस्थान की विरासत, जैसे हमने अभी दुर्ग कंप्लीट किए हैं। ठीक है, उसके बाद में हमें करने हैं मेले, त्योहार, चित्रकला, लोक नृत्य, लोक नाट्य, लोक संगीत, है ना। ये सब अपन को करने हैं, ये अपन ये वाली यूनिट पढ़ रहे हैं। अब इन्होंने एक्स्ट्रा क्या जोड़ा है, ये चीज़ मैंने कहा था ना, राजस्थान बढ़ा सकते हैं, ये चीज़ जोड़ी है, राजस्थान का इतिहास। ये भी पहले था, लेकिन बस इन्होंने राजस्थान का इतिहास और संस्कृति ऐसा करके लिख दिया था। अब क्या कर दिया, इसी को वाइड रूप में लिख दिया, जो हमारे लिए अच्छा है कि हमें टॉपिक्स के नाम पता चल गए, कौन कौन से टॉपिक अपने यहाँ आने हैं। तो हमें संस्कृति करनी है, और संस्कृति के बाद में इतिहास करना है। इतिहास में प्राचीन सभ्यताएं पढ़ेंगे, जो मैंने पढ़ा दिया आपको। संस्कृति में पहले मैंने सभ्यताएं पढ़ाई हैं आपको। ठीक है, फिर राजवंश पढ़ेंगे हम सारे, फिर 1857 की क्रांति पढ़ेंगे, फिर प्रजामंडल आंदोलन, किसान आंदोलन, एकीकरण और प्रमुख व्यक्तित्व। ये RS वाला ही सिलेबस कर दिया दोस्तों। RS प्री में भी राजस्थान का ये सेम ही सिलेबस होता है, और वो ही सिलेबस यहाँ डाल दिया है। नई चीज़ ये करी है दोस्तों, बीमा और बैंकिंग, जो पहले नहीं था। अब इनको लगा है कि अगर कोई टीचर ग्रेड 3rd भी बनता है, तो भी उसको थोड़ी सी इकोनॉमिक्स की जानकारी होनी चाहिए,
और ये इसमें ऐड कर दिया है। तो बहुत ज़्यादा नहीं किया है, डरने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये पूछा है बीमा और बैंक के प्रकार कितने हैं। आरबीआई, तो आरबीआई में अपन पढ़ लेंगे आरबीआई क्या होता है, गठन कब हुआ था, क्या क्या शक्तियाँ हैं, ठीक है, और क्या मॉनेटरी पॉलिसी होती है, क्या राजकोषीय नीति होती है वो, और सहकारिता, ये सहकारिता और उपभोक्ता जागरूकता, इसमें तो कुछ भी नहीं है, बस ये नाम ही है। अपन को डेफिनेशन भी याद कर लेंगे, वो भी काफ़ी है, डरने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपन को यहाँ पे पढ़ना है बैंकिंग और आरबीआई, इतना ही यहाँ पे पढ़ने वाली चीज़ें, बाकी इनमें से क्वेश्चन नहीं आने हैं उपभोक्ता जागरूकता वगैरह में से। और वही शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे जो पुराने थे वही बिल्कुल वही चीज़ें हैं। 6 से 8 तक की कक्षा के लिए ये अपना टीचर बनना है, तो उसके लिए सिलेबस दिया है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, हम बिल्कुल सही जा रहे थे और वही सिलेबस है। कंटिन्यू करेंगे हम आगे, जो हम राजस्थान की संस्कृति पढ़ रहे हैं उसके बाद में अगर मुझे टाइम मिलता है तो हम चाइल्ड पेडालॉजी भी शुरू कर देंगे अपने चैनल पे। बाकी जो आपकी हिंदी और इंग्लिश या जो भी लैंग्वेज है, लैंग्वेज मैं यहाँ पे कवर नहीं करवाऊँगी। सोशल साइंस मैंने पूरी कवर करवा दी है, और मैं आपको ये कह रही हूँ कि मैं आपको चाइल्ड पेडालॉजी भी पढ़ा दूँगी अगर टाइम मिलता है अपन को। मुझे थोड़ा सा टाइम मिल पाता है तो मैं चाइल्ड पेडालॉजी भी आपको पढ़ा दूँगी, लेकिन लैंग्वेज आप अपने स्तर पर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। सिलेबस अपने पास रखिएगा, इसकी हार्ड कॉपी निकलवा लीजिएगा। चाइल्ड पेडालॉजी प्लस सोशल साइंस प्लस आपके जो भी 2 लैंग्वेज आपने चूज़ करी है, चारों चीज़ों का सिलेबस आपके सामने होना चाहिए, और वो भी हार्ड कॉपी होनी चाहिए, और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, कुछ भी नहीं है जो छोड़ना है। और जैसे जैसे पढ़ते जाओ उसके राइट क्लिक करते जाना कि ये मैंने पढ़ लिया है, ठीक है। वो ही सबसे अच्छा तरीका होता है पढ़ने का। तो इतना है दोस्तों सिलेबस। इसको पीडीएफ लिंक में मैं आपको शेयर कर दूँगी, इसको भी सेव कर लीजिएगा। और अगर ज़्यादा अच्छा होगा आप या तो कॉपी में लिख लें उनको, या फिर एक हार्ड कॉपी उसके निकलवा लें। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।